धनबाद में धनबाद जैसे मैंने पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे धनबाद के ही रहने वाले जनाब गुलाम मुर्तजा आलम है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनको जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है ताकि क्या कुछ रणनीति रहेगी झारखंड के लोग इनके। सर बताइएगा, आपने जन अधिकार पार्टी ज्वाइन किया है, अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में थोड़ा सा धनबाद की जनता को बताइएगा। अब तक का राजनीतिक और सामाजिक सफ़र क्या कुछ रहा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। मेरा राजनीतिक सफ़र जो है बिहार के सरजमी मुंगेर से शुरू हुआ है। मैं पहले कांग्रेस में मुंगेर ज़िला में युवा का वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था। उसके बाद कुछ सियासी मतभेद हुई, मैंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन मारा और स्वयं अपना अक़लियत बेदारी फलाही नाम का एक कमेटी मैंने बिहार में जो है खड़ा किया और उस कमेटी के माध्यम से मैंने बिहार में काफ़ी काम किया। उसके बाद चूँकि झारखंड मेरा आवाई शहर है, तो मैं इस शहर में फिर आया और इस शहर में जो है मैंने यहाँ के ज़रूरतों को देखते हुए, लोगों की बेबसी को देखते हुए लोगों की मजबूरियों को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि क्यों नहीं मैं एक अपना संगठन बनाऊँ, अपना पार्टी बनाऊँ। तो मैंने जन कल्याण मोर्चा नाम का एक संगठन झारखंड में 2010 में मैंने स्थापित किया और 2010 से लेकर के आज तक हम लोगों ने जन कल्याण मोर्चा के माध्यम से सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष लगातार करते रहे। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन रहा जो रेहान अंसारी नाम का जो बच्चा था कुसुंडा का, वो 3 साल की उम्र का था और उसको एक थैलेसीमिया बीमारी हो चुका था जो बहुत भयावह बीमारी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उतना गंभीर बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। वैसे बीमारी से ग्रस्त एक गरीब परिवार का बच्चा था जो इलाज के अभाव में तराही हो रहा था और झारखंड की कोई भी सामाजिक संगठन या कोई भी राजनीतिक पार्टियां उस बच्चे का सुध तक नहीं लिया। अंत तो है उस बच्चे के परिवार को मेरे बारे में जब पता चला तो हमसे संपर्क साधे और मुझसे कहे कि मैं बहुत ही गरीब हूं, अत्यंत ही गरीब हूं, मेरे बच्चा को थैलेसीमिया का बीमारी हो गया है, मेरा बच्चा का इलाज नहीं होगा तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मैंने उनसे वचन दिया कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आपका बच्चा को अगर भगवान अल्लाह ईश्वर ने अगर उम्र दिया होगा, हयात दिया होगा तो आपके बच्चों को मैं मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक शर्त आपके सामने रखता हूं। उन्होंने बोला बोलिए क्या बात है। तो मैंने कहा कि मैं कोई पूंजीपति नहीं हूं, कोई बाहुबली भी नहीं हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। आपके बच्चा के जीवन के लिए मैं भिक्षा दान करूंगा। अगर आपकी अनुमति है और आपके ईगो पर नहीं लगता है तो आप मुझे इजाजत दें, मैं आपके बच्चा के लिए भिक्षा दान करूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मेरे बच्चे को जैसे भी इलाज करा दीजिए। मैं उस रेहान अंसारी के लिए धनबाद जिला के मुख्यालय में रणधीर वर्मा चौक में जो है भिक्षाटन करने का काम किया और रमजान के महीने में रोजा रख करके भी मैं आराम मोड़ में जो है सुबह 10 बजे से लेकर के संध्या 6 बजे तक, जब तक जो है शाम का मगरिब का अजान नहीं हो गया और हमने रोजा तब तक नहीं खोला जब तक भिक्षाटन करके एक अच्छा खासा राशि इकट्ठा नहीं कर लिया, तब तक हमने जो है रोजा भी नहीं खोला। और उस बच्चे का इलाज कराने के जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उस बच्चे को हमने यशवंतपुर भिलौर भिजवा करके इलाज करवाने का काम किया। इसमें वर्तमान आयुक्त महोदय धनबाद जो थे सुनील बर्नवाल जी, उन्होंने भी जो है इसमें जो है इस बच्चे के इलाज के लिए सहायता किया था और उनकी भी जिला प्रशासन की टीम जो है जिला बच्चे के इलाज के लिए सहायता किया था। अभी इस पार्टी को, अपने जन अधिकार पार्टी को चुना है, पप्पू यादव जैसे केंद्रीय अध्यक्ष है, क्या कुछ रहा सोच के? और भी बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में, या झारखंड राज्य की बात करें क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे, तो इस पार्टी को आपने क्यों चुना? देखिए, पप्पू यादव जी निश्चित रूप से निहायत ही अच्छे इंसान हैं। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी और जितनी भी तारीफ की जाए बहुत छोटा पड़ेगा। पप्पू यादव शख्स नहीं शख्सियत है। उनको एक पप्पू यादव में हजारों पप्पू यादव हमको दिखता है। और झारखंड प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे किसी पार्टी के मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, मैंने किसी को पप्पू यादव जी की तरह काम करते हुए जनता के बीच में जाकर के देखा नहीं है। काम करते हुआ आपको मालूम होगा और पूरा देश ने देखा है कि पप्पू यादव जी कोरोना काल में जब सब लोग अपने प्राण को बचा रहे थे, अपने जीवन को बचा रहे थे, अपने जिंदगी को बचा रहे थे, तो पप्पू यादव जी मात्र से बिहार का एक ऐसा लड़का था जो बिहार में कोरोना काल में अपनी जान का परवाह किए बिना लोगों की रक्षा के लिए सड़क पर उतर करके लोगों की रक्षा करने का काम किया। और उतना ही नहीं, जब बिहार में और विशेषकर पटना में जब बाढ़ आ गया था तो हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना
बाढ़ में भर कमर पानी में घुस करके वहां के जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया। यह हिंदुस्तान की धरती पर एक मिसाल है, यह हिंदुस्तान की धरती पर एक मिसाल है। चाहे वो बिहार का कोई नेता हो, सत्ता दल का नेता हो, या विपक्षी नेता हो, या झारखंड का कोई नेता हो, या सत्ता दल का नेता हो, या विपक्ष का कोई नेता हो, किसी को भी आपने अगर देखा है जनता के बीच में जाकर के वैसा काम करने का, तो हमें आप दिखाने का काम कीजिएगा। इसी कामों को देख करके, इन्हीं कामों से मैं प्रेरित होकर के आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। इसलिए मैंने जन कल्याण मोर्चा को आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी में विलय करने का काम किया है। चुनाव लड़ती राजनीतिक पार्टी का, तो 2024 में जैसे लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, विधानसभा चुनाव भी होगा, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की? क्योंकि कभी आपको संगठन का भी विस्तार करना है, लोगों तक उनके कामों को पहुंचाना भी है, कई पदाधिकारी भी आपको इसमें ज्वाइन कराना होगा, तो उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है आपका? देखिए, मैं तो अभी कल ही हमको जो ये जिम्मेदारी मिली है झारखंड प्रदेश की, मैं आदरणीय पप्पू यादव जी जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझ जैसे कमजोर व्यक्ति को झारखंड का इतना बड़ा जो जिम्मेदारी सौंपा है, मैं सबसे पहले तो उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपको ये और आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द झारखंड प्रदेश में, पूरे झारखंड में जो है संगठन बन करके खड़ा होगा, और झारखंड का कोई भी ऐसा जिला, कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं होगा जहां जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी नहीं होगा। देखिए, चुनाव में तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव में जाएंगे, हमारे नेता का आदेश है, हमारे नेता का आदेश है। और मैं ये स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूं कि झारखंड में जितनी भी पार्टियां, जितनी भी पार्टी के दल के लोग सत्ता में विराजमान रहे हैं, वो सारे लोगों ने झारखंड प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगने और छलने का काम किया है, धरातल पर काम नहीं किया है। उसका हम लोग उजागर करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश में जन अधिकार पार्टी ये नाइंसाफ नहीं होने देगी। यहाँ के दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, जरूरतमंदों को और अल्पसंख्यकों को जिस तरह से यहाँ की सियासी पार्टियों ने ठगने और छलने का काम किया है, आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में और जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में इसका ये ठगावा और छलने वाला काम नहीं चलने देंगे। हम लोग जोरदार संघर्ष करेंगे और 2024 में दमदार परिस्थिति जो है अपना प्रकट करेंगे झारखंड प्रदेश में, और झारखंड प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल को मजबूर कर देंगे। जन अधिकार पार्टी के बिना झारखंड प्रदेश में चुनाव होना असंभव है, और झारखंड प्रदेश में कोई भी पार्टी जन अधिकार पार्टी के बिना सीट पर आ सकती है और सत्ता पर आ सकती है। चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हमारे आदरणीय नेता क्रांतिकारी नेता हैं और जनता के दिलों में राज करने वाले नेता हैं। हमारे नेता जनता के दिलों में अपने कार्यों से राज करते हैं, अपने कार्यों के द्वारा राज करते हैं। और कुछ लोग तो धन और बल के नाम पर राज करते हैं, गुंडागर्दी के नाम पर राज करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का एकमात्र नेता आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, जो अपने कर्म, कर्तव्य और विवेक से देश की जनता पर राज करते हैं। झारखंड वासियों से क्या कुछ कहिएगा? मैं तो झारखंड वासियों को कहना चाहता हूं कि आप, जितना दिन आपका दिन बुरा था, राजनीतिक दलों से ठगना और छलना था, आप लोग का ठगना छलना हो चुका। अब आपका दिन अच्छा आने वाला है, क्योंकि झारखंड प्रदेश में पप्पू यादव जी आ रहे हैं, आदरणीय पप्पू यादव जी आ रहे हैं, शेरे बिहार आ रहे हैं और झारखंड की राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने के लिए आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। ये थे मुर्तजा साहब थे, जो इनको पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी, उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के सहयोगी राजेश के साथ दिलशाद खान। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल, आई स्पेशलिस्ट, शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। हेलो दोस्तों, मफिन यानी केक, और केक किसे पसंद नहीं है, स्पेशली बच्चों को ये खूब पसंद आते हैं।
अलग अलग स्वाद, डिफरेंट फ्लेवर्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको चिंता होती है उनकी सेहत की। बच्चों की सेहत को खास ध्यान में रखकर क्वालिटी ओवन फ्रेश लेकर आए हैं बहुत ही खास स्पेशल बच्चों के लिए प्योर, टेस्टी एंड हेल्दी मफिन 100% प्योर वेज केक्स, स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर में। जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी केक से कैसे करे इनकार। हर बच्चे की पसंद, सिर्फ क्वालिटी केक्स। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।